नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और करंट अफेयर्स 22 अगस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। 22 अगस्त में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, हरियाणा पीसीएस का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। डेट्स अभी बची हुई हैं, बाद में मौका नहीं लगेगा। पहला, कुछ गवर्नर्स कल अपॉइंट हुए हैं, पेपर में आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, मैच द कॉलम में आ जाएंगे या क्वेश्चन सीधे पूछ लेंगे कंफ्यूज करके। तो गवर्नर क्या होता है? राज्यपाल, जो कि राज्यों में केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं एक प्रकार से मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन पे। और आर्टिकल 158 के तहत हमारे संविधान में राज्यपाल का जिक्र है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र का अधिकारी होता है वहाँ पे। अब 7 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के पूर्व के राज्यपाल एमएन वोहरा की जगह नए राज्यपाल बनाया गया सत्यपाल मलिक जी को। किसको? सत्यपाल मलिक जी, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। दूसरी बात, बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की बहुत कद्दावर नेता, आगरा से मेयर भी रह चुकी हैं और इनको राज्यपाल बनाया गया है उत्तराखंड का। अगला, लालजी टंडन, नाम की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता जो काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे और वाजपेयी जी के करीबी माने जाते थे, और इनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, बिहार के नए राज्यपाल। अगले हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे, अब बना दिया गया है त्रिपुरा का। ठीक है, क्योंकि तथागत राय जी को त्रिपुरा का एडिशनल चार्ज था तो खत्म हो गया, तो त्रिपुरा हो गया कप्तान सिंह सोलंकी जी के पास। ठीक, नेक्स्ट है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के नए गवर्नर बन गए हैं कप्तान सिंह सोलंकी की जगह। गंगा प्रसाद जी सिक्किम और तथागत राय मेघालय। रट लीजिए, फटाफट रट लेना है। इसके बारे में अच्छे से गवर्नर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जैसे बताया। उसके बाद अभी भास्कर राम मूर्ति कमेटी किससे संबंधित है? भास्कर राम मूर्ति कमेटी एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने गठित की थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, कि जो आईआईटी की परीक्षा होती है उसके प्रारूप में चेंजेस लाने के लिए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस कमेटी ने बोला है कि साल में 2 बार जेईई मेंस की परीक्षा कराई जाए। मतलब आईआईटी के अब 2 बार मौका मिलेगा एक ही साल में। ठीक है, तो भास्कर राम मूर्ति कमेटी आईआईटी के रिफॉर्म से संबंधित, आईआईटी एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित, जो कि सीबीएसई के द्वारा किया जाता है। चलिए, ये लीरा मुद्रा कहाँ की है? लीरा मुद्रा, लीरा करेंसी तुर्की की, तुर्की है ना, यूरोप की बीमारी जिसको कहा जाता है। तुर्की में आप पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त वहाँ की करेंसी में डिवैल्यूएशन हो रहा है, गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के करेंसी मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए ये मुद्रा चर्चा में आ गई है। कहाँ की है? तुर्की की है। और इसमें जो तेज़ी से गिरावट आ रही है, इसके कारण से अगल बगल, इवन भारत में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में भी रुपया $70 के नीचे चला गया। तो आप लोगों को ये करंट ध्यान में रखना है कि लीरा मुद्रा कहाँ की है? तुर्की की है। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान में चीन एक नया शहर बसाने जा रहा है। कहाँ पे? ग्वादर के नाम से, एक ग्वादर पोर्ट के पास है ना, जो अरेबियन सी के शोर के पास एक नया शहर बसाने जा रहे हैं पाकिस्तान में चीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस शहर का नाम होगा ग्वादर। ठीक है, पूरा एक नया शहर डेवलप करने की जिम्मेदारी मिली है। जल्दी कुछ दिनों में पाकिस्तान जो है एक तरह से इकोनॉमिक उपनिवेश होने वाला है चाइना का, ये चीज़ें दिख रही हैं। और चाइना ने बहुत कूटनीति के साथ भारत के साथ मालदीव के भी रिलेशन ख़राब करवा दिए हैं। तो मालदीव और इंडिया के रिलेशन आपको पता है विगत कुछ वर्षों में ख़राब चल रहे हैं, और वो हर जगह को एक्सप्लॉइट कर रहा है जहाँ पे कि इंडिया का प्रभाव था। इंडियन ओशन में श्रीलंका और मालदीव इस समय 2 बड़े टारगेट हैं चीन के, और पाकिस्तान से तो खैर कहने वाली बात नहीं। नशाखोरी के लिए एक जॉइंट सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, संयुक्त सचिवालय 5 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, और ये खुलेगा पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा है ना। इसका उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे भी पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि नशाखोरी, जो ड्रग अब्यूज़ है, पंजाब में खास तौर से बहुत बड़ा मुद्दा रहा था चुनाव में, तो उसके लिए काम शुरू किया गया है। और ये पंचकुला में इसका जो सेक्रेटेरिएट है खुलेगा। अब मिल के नशाखोरी से लड़ने की कोशिश है ये। अगला, 16 वर्ष की अवस्था में एशियन गेम्स 2018 में शूटिंग में मेडल जीतने वाले 10 मीटर शूटिंग चैंपियनशिप की इवेंट में 16 साल के खिलाड़ी ने पदक जीता भारत की ओर से। अब तक के इस एशियन गेम में यंगेस्ट नाम है सौरभ चौधरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत कम अवस्था में इन्होंने ये कारनामा किया है। यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन तैयार है। अगला है इंडियन न्यूट्रिशन मंथ, भारतीय पोषण माह कौन सा डिक्लेयर किया गया है? सितंबर महीने को भारत सरकार पोषण माह के रूप में मनाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा सीधे सीधे।
माल न्यूट्रिशन से भारत में जो समस्याएं हैं उसके लिए अवेयरनेस होगी, पोषण आहार कैसे लिए जाए उसके लिए अवेयरनेस की कई प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को मना कर दिया कि राज्यसभा के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में नोटा का यूज़ नहीं होगा। राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, आर्टिकल 80 में इसका जिक्र मिलता है। और इसके चुनाव में आप देखते हैं जो सारे राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए हिस्सा लेते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से और ये खुले मतदान की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में नोटा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे नोटा यूज़ होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ दें और अब राज्यसभा के चुनाव को छोड़ दें तो ठीक हो गया। विनेश फोगाट कौन है? नाम बताने या नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। फ्री स्टाइल कुश्ती में पहली महिला हैं जिन्होंने मेडल जीता है, ठीक है, फ्री स्टाइल में। और अभी परसों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स की वीडियो इकट्ठी पूरी आएगी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ एशियन गेम्स, क्योंकि एशियन गेम्स इकट्ठे हम लोग एक जगह कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने केरला में आई बाढ़ के लिए 700 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है? और वो देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इससे पहले सऊदी अरब ने भी केरला फ्लड्स के लिए मदद की है। तो 2 बड़े देशों ने मदद की, यूएई और सऊदी अरब ने, जो बाहर के देश है उन्होंने, ठीक है। भारत सरकार ने अब तक करीब 900 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है और बहुत बड़े पैमाने पे केरला फ्लड के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट, आदिल हुसैन असम में जन्मे भारतीय अभिनेता, बहुत शानदार अभिनेता है ये। इनको नॉर्वे का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉर्वे का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनकी एक फिल्म जिसमें उन्होंने एक्ट किया, उनका जिसका नाम है व्हाट विल पीपल से, जिसमें पाकिस्तान की एक लड़की और नॉर्वे के एक बॉय का लव स्टोरी का अफेयर दिखाया गया है, किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए नॉर्वे का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको दिया गया, आदिल हुसैन। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच।